आज हम सहसंबंध की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दूसरी क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे हम, सहसंबंध की रीतियां। देखिए रीतियां और विधियां एक ही होती हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार से रीतियां होती हैं, देखिए पहली रीति है आपकी कार्ल पियर्सन रीति, ठीक है। तो उसमें भी 3 मेथड है आपके। क्या क्या मेथड है, देखिए पहले तो आपका है प्रत्यक्ष रीति, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर है लघु मेथड, लघु रीति, जिसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। फिर ये है पद विचलन रीति, जिसे बोलते हैं वेस्टर्न डेविएशन मेथड, ठीक है। तो आप देखिए पहली रीति का जो प्रत्यक्ष रीति है उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए r, फिर हम x y का मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में, है ना, दोनों का रूट करेंगे, ठीक है, इसका भी रूट इसका भी रूट, ठीक है, मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब फिर है लघु रीति। लघु रीति का फॉर्मूला है r इज इक्वल टू, देखिए r यहां पर आएगा, ठीक है। r मतलब हो रहा है सहसंबंध, ठीक है, कोरिलेशन को r से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, dx dy, मतलब a को मानेंगे पहले हम, फिर a से निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मेथड अभी क्वेश्चन पैटर्न हम बताएंगे, पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। dx dy माइनस, फिर क्या करेंगे, dx और dy का मल्टीप्लाई करके अपॉन में n, इन्हें पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे, फिर इसमें से घटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में रूट में dx स्क्वायर और dx n, और फिर उसका रूट निकालेंगे, ठीक है। ऐसे ही y का सेम पोजीशन करेंगे, ठीक है, जैसा x का किया है वैसे ही y का। लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्या, पद विचलन में आप i से इंडिकेट करते हैं, मतलब जो हमारे से मान के चलिए दो संख्या है 5, 10, 15, इन दोनों के जो बीच के डिफरेंसेस होते हैं हम उसको निकालते हैं, इसमें i से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये सीन जो है इसमें ये i की वजह से है, ठीक है। मेथड तो यही है सेम, कुछ भी अंतर नहीं है, पर इसे a मानकर करेंगे, इसे i मानकर। देखिए क्या, देखिए अब पहले रीति दे रखी है आपको प्रत्यक्ष रीति। अब प्रत्यक्ष रीति में क्या होता है, देखिए यहाँ पे x दे रखा है स्मॉल, जब हमको क्या करना होता है, जब हमें x स्मॉल x निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, x में से, ये वाले x में से समांतर माध्य, ये वाला x को घटा देते हैं, मतलब समांतर माध्य को घटा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही y में से भी क्या करेंगे हम, ये वाले y में से समांतर माध्य को घटाएंगे। अब समांतर माध्य निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, समांतर माध्य निकालने के लिए पहले हम इन्हें प्लस करेंगे। देखिए ये आ रहा है कितना, देखिए इसे हमने जोड़ लिया, ये आया हमारा 42, ठीक है। और ये कितना आ रहा है हमारा, ये आ रहा है हमारा 70, ठीक है, ठीक है। ये आ रहा है हमारा कितना 42, ये हमारा 70 आ रहा है। पहले इनका सम करेंगे, ठीक है ना, जोड़ेंगे, पहले हम जोड़ लिया तो हमारा समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा x अपॉन n, समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है। तो ये कितना है आपका 42, ठीक है। ऐसे ही y निकलेगा, तो y सिग्मा y अपॉन n, ठीक है। y कितना है आपका 70, ठीक है। अब इनके जोड़, ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये n जो बराबर हो गया वो हो गया आपका 7, कि सबको जोड़ेंगे तो n बराबर क्या है आपका 7, इसका भी n बराबर क्या है आपका 7, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, निकल के आया आपका 6, ये कितना निकल कर आया आपका 10, ठीक है। तो आपको पहले x निकालना है, y निकालना है इनके लिए, ठीक है। तो निकालेंगे हम पहले x में ए समांतर माध्य को घटा के, ठीक है, ऐसे y में से y को घटा के, ठीक है। अब x कितना है आपका 2, 2 में से कितना घटाएंगे हम 6, कितना आया माइनस के 4, ठीक है। 6 में से 6 को घटाया 0, ठीक है। 4 में से 6 को घटाया -2, 5 में से 6 को घटाया -1, 8 में से 6 को घटाया 2, 9 में से 6 को घटाया 3 और 8 में से 6 को घटाया 2, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये देखिए y को भी निकालने के लिए क्या करेंगे, y में से समांतर माध्य को निकालेंगे इस वाले को, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5 में से 10 घटाए 5, 3 में से 10 घटाए 5 में से माइनस के 5, ठीक है। 3 में से 10 को घटाया माइनस के 7, 11 में से 10 को घटाया 1 आया, ठीक है। 13 में से 10 को घटाया 3 आया। ये ध्यान रखिए माइनस से क्यों आ रहा है, क्योंकि कम संख्या में से ज्यादा संख्या को घटा रहे हैं हम, इसलिए माइनस में आ रहा है, ठीक है। 15 में से 10 को घटाया
5, 10 में से 10 को घटाया 0, 13 में से 10 को घटाया 3, 15 में से 5 10 को घटाया, यहाँ पे आएगा माइनस प्लस का। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन्हें जोड़ेंगे। जोड़ना जरूरी नहीं है, इसमें बस केवल संख्या नहीं दे रखी। देखिए अब क्या करना है हमें, ये निकल के आया हमारा x की वैल्यू, ये निकल के आई हमारी y की वैल्यू, ठीक है, स्मॉल y। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे डबल हो रहा है ये, तो x स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर निकालेंगे और यहाँ पर x y दोनों हो रहा है, तो यहाँ पर x y का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर कितना है, 4, 4 से कितना हो गया आपका 16, स्क्वायर कर रहे हैं हम। ठीक है, 0 का 0 आया, 2 दूनी 4, 1 का 1 आया, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब ये कितना आया, वाई स्क्वायर, 5 25, 7 7 49। ठीक है, 1 का 1, 3 तिया 9, 5 25, 0 और 3 तिया 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स वाई मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 5 और 20। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस में आ गया। ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से किसी का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आया, 2, लेकिन अब माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3। ठीक है, माइनस प्लस है तो माइनस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होते ही सबको पता ही होगा। ठीक है, 5 2 5 10, 0 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 0, 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। ठीक है, आप इन्हें जोड़ लीजिए, कितनी आ रही है तीनों की कैलकुलेशन। देखिए 16 और 4 20 और 1 21, 21 और 4 25, 25 और 9 34, 14 और 4 38। ये आया आपका वैल्यू 38 एक्स की। अब इसे जोड़िए, 50 25 75, 75 और 25 100। ठीक है, 100 और 18 118। ठीक है, अब इसे जोड़िए। अब देखिए प्लस वालों को अलग जोड़ लेंगे, माइनस वालों को घटा देते हैं उनमें से। ठीक है, तो 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 में से कितने घटा रहे हैं, 5, तो कितना आया आपका 31। ठीक है, कैलकुलेशन हो गई आपकी। ठीक है, ये 38 आ गया, ये 118, ये 31। ठीक है, अब हमने एक्स वाई जो निकाला था वो हम यहाँ पुट करेंगे। देखिए एक्स वाई कितना था हमारा 31, तो 31 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर हमने कितना निकाला है 38। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब वाई स्क्वायर कितना निकाला है 118। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन दोनों का अंडर रूट निकाल देंगे। ठीक है, तो इन दोनों का अंडर रूट आया तो हमारा आया 4484। ठीक है, अब इसका अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट सबको निकालना आता होगा। अंडर रूट कितना निकल के आया 66.96। ठीक है, ये निकल के आया। अब इससे इसका डिवाइड कर देंगे तो निकल के आएगा आपका पॉजिटिव में 0.46। ठीक है, पॉइंट से कल हमने एक क्लास में आपको क्या बताया था, कल हमने गणना बताई थी सहसंबंध की आपको, तो उसमें बताया था हमने कि 0.46 होगा तो किस में आएगा, और देखिए प्लस में आ रहा है, पहले तो धनात्मक हो गया। ठीक है, तो ये हुआ मध्यम। ठीक है, क्योंकि 0.26 से लेकर 0.75 तक हमने क्या बताया था, मध्यम बताया था। ठीक है, तो मध्यम धनात्मक सहसंबंध। ठीक है, ये हमारी प्रत्यक्ष रीति थी। ठीक है, प्रत्यक्ष रीति हो गई है। अब हम करेंगे लघु रीति। देखिए लघु रीति में हमें समांतर मान निकालने की जरूरत नहीं होती। लघु रीति में हम ए मानते हैं, हम ए कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, वो हमारी चॉइस है, इसमें से भी एक मानेंगे, इसमें से भी एक मानेंगे, तो हम मान लेते हैं वो जो ए मानेंगे वही हमारा क्या होगा, dx होगा। ठीक है, ए, ठीक है, x में और a y में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा dy। ठीक है, तो क्या है dx, हम ये मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, आपकी चॉइस है। ठीक है, तो इस अब क्या करेंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आया -4, 4 में से 8 को घटाया -4, 6 में से 8 को घटाया -2। dx बराबर कितना है आपका, यहाँ पे 8 मान लिया, यहाँ पे कितना है हमारा 30। ठीक है, अब 12 में से, पहले तो 8 में से 8 को घटाएंगे 0 आएगा, 12 में से 8 को घटाएंगे 4 आएगा, 20 में से 8 को घटाएंगे 12 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब dy निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 में से 30 को घटाएंगे -10, 25 में से 30 को घटाया
माइनस के 5, 30 में से 30 को घटाया 0, 10 में से 30 को घटाया माइनस के 20, 15 में से 30 को घटाया माइनस के 15। ठीक है, तो हमारा क्या निकल आया देखिए, dx और dy आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है पूरी संख्या में, हमें दे रखा होना चाहिए, पहले तो हम निकालते हैं dx स्क्वायर, कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, dy स्क्वायर। ठीक है, और फिर आता है हमारा क्या, dx dy। ठीक है, अब dx किससे निकलेगा, इसको इसका स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16, 2 बार माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 16 आ गया, 2 दूनी 4, 0, 4 चौक 16 और 12 का 144। ठीक है, ऐसे इसका करेंगे, 100 आया, 10 का 10 से गुणा करेंगे, 5 का 5 से करेंगे 25, 0, 20 का 20 से करेंगे 400 और 15 का करेंगे 225। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब dx dy का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 10 भाई 40, माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 दूनी 10, 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 0 का 0, 20 चौक 80। ठीक है, अब 12 का 100 करेंगे 180। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब हमें क्या करना है, सबकी कैलकुलेशन करनी है, तो हमें सबको जोड़ना है। ठीक है, क्या करेंगे, सबको जोड़ना है हमें। ठीक है, जोड़िए, 4 और 4 8, देखिए 8 ये हो गए और 16 ये है। ठीक है, तो 16 में से 8 गए माइनस की, तो आपका क्या आंसर आया, dx इजिकल टू 8। ठीक है, अब ये सब माइनस माइनस में, तो देखिए 20 और 15 35, 35 और 5 40, 40 और dy मतलब माइनस 50। ठीक है, इसे जोड़ो, 160 और 20 180, तो क्या आया, dx स्क्वायर क्या हुआ आपका, dx स्क्वायर हुआ 180। ठीक है, अब इसे जोड़ दीजिए, ये कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है dy स्क्वायर इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब इन्हें जोड़िए, देखिए इन दोनों को जोड़ो, फिर इन दोनों को जोड़ना है, तो देखिए अब ये माइनस वाली संख्या जो है वो क्या है आपकी बड़ी, माइनस वाली संख्या क्या है आपकी बड़ी, और प्लस वाली क्या है आपकी छोटी, तो इसको अब इन दोनों को जोड़ लो, कितना निकल के आया आपका, आया निकल के आपका 280 और 8 16, आपके निकल के आ रहा है माइनस का 210। ठीक है, आ गया समझ में, कोई कंफ्यूजन किसी को, ये सारी संख्याएं निकल कर आ गई। ठीक है, अब इसे एक जगह पुट करेंगे, तो माइनस 210, फिर dx का कितना निकला था हमारा 8, देखिए ये मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 10 आ रहा है। ठीक है, देखिए 12 और 4 16, 16 और 16 में से 6 गए, कितने बचे 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 10। ठीक है, और dxy कितना है माइनस के 50, n कितना था हमारा, n हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, n हमारे 5 ही है, दोनों में ही 5 है इसलिए। ठीक है, दोनों में डिफरेंट नहीं होते, एक जैसे होते हैं सब में। ठीक है, x का भी 5 होंगे तो y के भी 5 होंगे। ठीक है, अब आता है आपका, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है ना, या पॉइंट या मल्टीप्लाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या आ रहा है आपका, dx स्क्वायर कितना है आपका 180। अब क्या है देखिए, dx अपॉन n, तो ये कितना है 10 अपॉन कितना है 5 का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर ये वाली कैलकुलेशन हो गई, अब ये वाली कैलकुलेशन देखिए, dy स्क्वायर क्या है, dy स्क्वायर है आपका 750। ठीक है, फिर y स्क्वायर कितना था, y का कितना था 50 माइनस के, और ये कितने थे 5। ठीक है, आ गया आपका 2। अब इसकी कैलकुलेशन ऊपर कर देते हैं। ठीक है, माइनस 210, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए 500, 500 का 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आया 100 माइनस में, क्योंकि माइनस में है ये। ठीक है,
अब क्या आ रहा है, 10 का डिवाइड किया 2 2, अब देखिए 2 आया, ठीक है, तो 2 2 दूनी 4, तो कितना आया, 180 में से 4 गए तो निकल के आ रहा है आपका 176 सीधे सीधे, ठीक है। फिर आया आपका ये 10, क्या हुआ, 5 का डिवाइड 50 में करेंगे, 10 ना आया, माइनस के 10, तो 750 में से, अब देखिए 750 में से माइनस कर रहे हैं हम, माइनस माइनस प्लस हो गया, कर लेते हैं सीधे सीधे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या हुआ आपका 750 10 आया, 10 का स्क्वायर हो गया आपका कितना 100, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सीधे सीधे 650, ठीक है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 210 में से क्या हुआ 100 का, तो एक ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, तो आ रहा है आपका 110, ठीक है। किस में आएगा, माइनस में, माइनस में क्या आया 110, फिर आया इसका स्क्वायर निकालते हैं, इसका रूट निकालेंगे तो आएगा आपका 13.27, ठीक है, इसका स्क्वायर निकालेंगे क्या आएगा 13.27 और इसका आएगा 25.49, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो निकल के आ रही है वैल्यू 338.25, ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आई है। अब देखिए आप बताइए प्लस में आएगा माइनस में आएगा, देखिए माइनस में आएगा आंसर, तो क्या हो रहा है माइनस में आ रहा है, इसका इससे डिवाइड करेंगे तो 0.32, अब ये किस में आ रहा है, देखिए वो हमने जो निकाला था प्रत्यक्ष रीति का, वो आ रहा था हमारा पॉजिटिव में, ठीक है, धनात्मक आ रहा था, ये हमारा नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी 25 से ऊपर है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा मध्यम, तो मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध है। अब हमारा मेथड क्या है, अब हमारा मेथड है पद विचलन विधि, ठीक है। पद विचलन विधि में क्या होता है, पद विचलन विधि में पहले हम a मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, हम ac को मान लेते हैं, ठीक है, तो a मतलब dx, a बराबर कितना है हमारा 15, फिर dy हमारा a बराबर कितना है 30, ठीक है, पहले ये निकालते हैं, 5 में से 15 गए, कितना आया 10 माइनस के, 10 में से 15 गए माइनस के 5, 15 में से 15 5 और 25 में से 15 गए 10, ठीक है। अब a का इस निकाल लेते हैं 30, 40 में से 30 गए 10, 35 में से 30 गए 5, 30 में से 0 0, 30 में से 30 गए 0, ठीक है, 25 में से 30 गए माइनस के 5 और 20 में से गए माइनस के 10, ठीक है, ये निकल के आ गए आपके dx और dy, ठीक है। अब हम यहाँ पे कोमा वाले हैं, ठीक है, ऊपर लग रहा है कोमा, तो इसको ये निकालते हैं हम आई से इंडिकेट करते हैं, आई क्या होती है हमारे इन दोनों का डिफरेंस, क्या कितना डिफरेंस है, इस सब में 5 5 का डिफरेंस है, तो आई बराबर क्या है 5, ठीक है, इसमें भी क्या है 5 5 का डिफरेंस, तो ये भी क्या होगा आपका dx, ये dxy, ये ठीक है। तो क्या करेंगे अब देखिए आई से भाग करेंगे हम इस वाले का 5 से, तो कितना आया 2, इससे कर रहे हैं माइनस के 1, 0 से कर रहे हैं 0, 5 से कर रहे हैं 1, ये कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब y से करेंगे तो y का भी यही होगा, y का कितना डिफरेंस था 5 था, i बराबर कितना था आपका 5, ठीक है, तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे 2 1 0, क्या माइनस का 1 और माइनस के 2, ठीक है। देखिए ये वाली संख्या आ गई और ये वाली संख्या आ गई, ठीक है। अभी आपको ये वाली संख्या निकालनी है, ये वाली संख्या निकालनी है, ये वाली संख्या निकालनी है, ठीक है, ठीक है। अब करेंगे dx का स्क्वायर और dy का स्क्वायर, ठीक है, और फिर dx और dy, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो देखिए अब इसका स्क्वायर करेंगे कितना आया, माइनस का तो 4, तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 1 और 4, ठीक है। ऐसे ही इसका कितना आया
2 दूनी 4, 1 0 और 1 और 4, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 माइनस के हो गए, 1 0 1 माइनस का हो गया, 2 दूनी 4, ठीक है। कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। आई वाले का क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए वाला हमने साइड से हटा दिया है, बस ए से डिवाइड करके रखा था आई का, बस वही निकाला है, फिर हम आई का ही सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, आई वाले मेथड का, ठीक है। अब इन सबको हम ऐड कर लेंगे। अब देखिए माइनस के हैं, ये माइनस के हैं, संख्या आई 0, ये भी ऐसा हुआ, ये भी आई 0, 4 और 1 5, 5 और 5 10, इसके 10, ये भी 10। अब ये देखिए कितने में आ रहे हैं, 4 4 8 9 10, माइनस के 10, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए, अब इनमें पुट करेंगे हम संख्याओं को, ठीक है। क्या करेंगे, पुट करेंगे। ये वाली संख्या कितनी निकली है हमारी, माइनस के 10, तो माइनस के 10, ये वाली कितनी निकली थी हमारी, ये वाली थी कितनी 0 मल्टीप्लाई, ये वाली भी कितनी निकली थी आपकी 0 डिवाइड में क्या आ रहा था, एन कितने थे 5, ठीक है। अब dx स्क्वायर कितना है आपका 10 माइनस, अब ये तो हमारा पहले ऑलरेडी 0 निकला था, 0 का n से डिवाइड करेंगे कितना भी आए 0 ही 0 आएगा, ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसे करेंगे, इसे भी 10 0 1 and 2, ठीक है, सेम कंडीशन होगी। अब देखिए -10, इन सब का 0 करेंगे, 0 आ रहा है तो माइनस का 10 ही रह गया हमारा, रूट में ये भी हम 10 इसमें से ही घटाएंगे, 10 0 आएगा तो 10 घटाएंगे, 10 आया, ये भी रूट आया। अब आपके क्या हो गए, डबल रूट हो गए, ठीक है, डबल रूट, इससे ये कट गया, 10 का 10 से आया तो आपका आंसर आया माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए 1 आ रहा है तो हमने 1 बताया था, ये हमारा पूर्ण होता है, पूर्ण से संबंध होता है, तो पूर्ण है माइनस में है तो आएगा ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम इसका आगे का पॉइंट पढ़ाएंगे, ठीक है।